इस साल स्कूलिंग पूरी कर चुके और कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। खासतौर से उन छात्रों के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू या फिर देश के दूसरे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं और जहां एडमिशन के लिए बहुत हाई कट ऑफ लिस्ट जाती है। अब कॉलेजों में कट ऑफ का झंझट खत्म हो जाएगा। अब से देश भर की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में CUCET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जरूरी होगा। यूजीसी का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी एडमिशन सिर्फ CUCET के आधार पर होंगे। वहीं जो स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी CUCET को अपनाना चाहते हैं वो इस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के साथ साथ 12वीं के अंकों को भी आधार बना सकते हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर रहे और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUCET के आधार पर ही यूजी एडमिशन होंगे। एकेडमिक सेशन 2022-2023 के लिए CUCET का नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी कर दिया है। आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसकी जानकारी ले सकते हैं और जल्द ही टेस्ट का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। अब सवाल यह है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट किस आधार पर होगा। तो आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्जाम 12वीं के NCERT के सिलेबस पर आधारित होगा। PG और PhD कोर्सेज में एडमिशन के लिए CUCET अभी जरूरी नहीं है। इस पर फैसला लेने की छूट सभी यूनिवर्सिटी को होगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कॉमन प्लेटफॉर्म देगा और अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स को बराबरी का अवसर भी देगा। खास तौर पर जो छात्र नॉर्थ ईस्ट, ग्रामीण और रिमोट एरिया से आते हैं, CUCET पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आर्थिक बोझ भी कम करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वजह से यूजी और PG एडमिशन के लिए कई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने होंगे। CUCET सेक्शन 1A बंगाली, असमी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु समेत 23 भाषाओं में रखा जाएगा। एक भाषा में टेस्ट जरूरी होगा। वहीं सेक्शन 1B में एडिशनल लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें 19 भाषाएं शामिल होंगी, जैसे फ्रेंच, इटालियन, नेपाली, जर्मन, अरबी, मैथिली, मणिपुरी, रशियन, चाइनीज, कोंकणी। इसी तरह सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट रखे गए हैं। इनमें से 6 डोमेन सब्जेक्ट में वो टेस्ट दे सकेंगे, जैसे अकाउंटेंसी, कंप्यूटर अकाउंटिंग, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, लीगल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट जरूरी होगा। स्टूडेंट्स के लिए 2 शिफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम रखे जाएंगे। पहली शिफ्ट में सेक्शन 1A और 27 में से 2 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट भी दे सकेंगे। दूसरी शिफ्ट में अगर स्टूडेंट चाहे तो 4 डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हैं और 1 लैंग्वेज टेस्ट दे सकेंगे। अब सवाल यह है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से रिजर्वेशन पॉलिसी क्या प्रभावित होगी। तो आपको बता दें कि CUCET रिजर्वेशन पॉलिसी को प्रभावित नहीं करेगा। मान लीजिए अगर कोई यूनिवर्सिटी लोकल स्टूडेंट के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखती है तो वो अभी भी रख सकेगी। बस उन सीटों के लिए भी CUCET स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी CUCET स्कोर मंजूर किया जाएगा और पहले की तरह अतिरिक्त सीटों पर इनका एडमिशन किया जा सकेगा। इसी तरह स्किल पर आधारित और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे थिएटर, म्यूजिक, आर्ट के लिए यूनिवर्सिटी CUCET के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी ले सकती है। उम्मीद है आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इसी तरह और भी खबरों के लिए और खबरों के पीछे की खबर के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।